मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का मैं रुख कर रही हूं। राजीव, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद सीटों की संख्या के लिहाज से ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और आप कह ही चुके हैं कि महाराष्ट्र भी एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है दिल्ली तक पहुंचाने में, दिल्ली की सत्ता तक पार्टियों को ले जाने में। लेकिन इस वक्त जो अस्थिरता जो दिख रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस वक्त सबसे ज्यादा पसोपेश में इन राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा जनता होगी कि आखिर वो किसके साथ जाए। भ्रष्टाचार की लड़ाई में वो किसका साथ दे, परिवारवाद की लड़ाई में वो किसका साथ दे, क्योंकि दोनों तरफ ही वो तमाम चेहरे, वो तमाम नाम नजर आते हैं। शिंदे वर्सेस शिंदे की ये लड़ाई, एनसीपी वर्सेस एनसीपी की ये लड़ाई, बीजेपी कांग्रेस समझ आती है, लेकिन इन लड़ाइयों में किसके साथ दे, किसका गठबंधन कितना मजबूत यहां पर दिख रहा है, ये मैं समझना चाहूंगी राजीव। देखिए पूजा, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों में लोग लड़ रहे हैं। अगर किसी एक राज्य में इंडिया गठबंधन लड़ रहा है तो वो महाराष्ट्र है। इस दृष्टि से महाराष्ट्र अलग है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में 2019 में चुनाव हुए लोकसभा के और विधानसभा के, अब 24 में हो रहे हैं। विधानसभा के चुनाव भी इसी साल होने। महाराष्ट्र अकेला प्रदेश ऐसा है जिसमें सरकार गिरी या गिराई गई, जो भी है। साथ ही साथ दो पार्टियों में वर्टिकल डिवीजन हुआ। पूरे देश में महाराष्ट्र ही वो ऐसा प्रदेश है। और अब ये जो चुनाव होने जा रहे हैं अभी और अगले 5 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे, तब सबसे बड़ी बात तो ये तय होना है कि शरद पवार जिन्होंने पार्टी कांग्रेस से अलग बन के बनाई, उनका चुनाव चिन्ह अब उनके पास नहीं है। शरद पवार जहां होंगे वही असली एनसीपी है या नहीं, ये चुनाव और अगले चुनाव में तय हो जाएगा। दूसरी बात, बाल ठाकरे की पार्टी यानी ठाकरे परिवार की बनाई पार्टी शिवसेना, उसका चुनाव चिन्ह और पार्टी वो एकनाथ शिंदे के पास चली गई। तो अब इस चुनाव में ये तय होगा कि असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। जहां तक गठबंधन की बात है, एक बात आप ये भी समझिए, 48 सीटों पर 41 उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं और मोटे तौर पर यह तय है कि 22 सीटों पर शिवसेना, 10 सीटों पर एनसीपी शरद पवार और 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इसी हिसाब से उन्होंने शरद पवार ने 7, कांग्रेस ने 13 और 21 सीटों का उम्मीदवारों का ऐलान इन्होंने पहले से कर रखा है। आज ऐसा क्या है कि ये गठबंधन का ऐलान करेंगे जब 41 सीटों का उम्मीदवार घोषित हो गया। दरअसल आज महाराष्ट्र का नववर्ष शुरू होता है। हिंदी नववर्ष के साथ ही मराठी नववर्ष शुरू होता है और गुड़ी पड़वा वहाँ का बड़ा फेमस त्यौहार है। और इस त्यौहार को मनाए जाने के पीछे एक मान्यता ये है कि मराठी शासक शालिवाहन ने मिट्टी के सैनिकों से अपने दुश्मनों को हरा दिया था। तो ये दिन उसका प्रतीक है और इसीलिए शरद पवार उद्धव ठाकरे ने आज का दिन ये घोषणा करने के लिए रखा है। नहीं तो 41 सीटों के उम्मीदवार घोषित ही हैं, 7 ही सीटों का उम्मीदवार घोषित करना था और गठबंधन हो जाता। लेकिन एक प्रतीक के तौर पर और आने वाले दिनों में मराठा प्राइड को लेकर मुझे लगता है कि ये गठबंधन आगे बढ़ेगा। और महाराष्ट्र निश्चित तौर पर देश में जो महाराष्ट्र का चुनाव है बिल्कुल अलग तरह से हो रहा है। शरद पवार अपनी जिंदगी के सबसे विषमतम परिस्थितियों में है, जब उन्हीं की बनाई पार्टी और उन्हीं की सरपरस्ती में आगे बढ़े संस्थापक, उनकी पार्टी के सदस्य ज्यादातर उनको छोड़ करके जा चुके हैं और अब उनके पास पार्टी बचेगी कि नहीं, शरद पवार अपनी ही जिंदगी में फिर से दोबारा अपनी पार्टी को खड़ा कर पाएंगे कि नहीं, ये। और दूसरा, बाला साहब की बनाई पार्टी ठाकरे परिवार के हाथ से निकल करके अब उनके शिव सैनिकों के हाथ में चली जाएगी। ये 2 बड़े सवाल है जो महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र के चुनाव में तय हो जाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ जो है महाराष्ट्र का चुनाव बेहद दिलचस्प और बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल इस वक्त नजर आ रहा है।